Hello everyone, class 11th. Today we are going to discuss about amino acids. आज हम amino acids के बारे में क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे. ठीक है. amino acids are the organic compounds. amino acids क्या होते हैं, आपके organic compounds होते हैं which contain amino group and an acidic group as substituent on the same carbon. ठीक है. That carbon is known as the alpha carbon. एक कार्बन होगा आपका. ठीक है. मेनली जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो आपका मीथेन के क्या होते हैं, आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि CH4 के क्या होते हैं, आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं. कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होकर के वहाँ पर को आपका एसिडिक ग्रुप आ जाता है. ठीक है. ऑर्गेनिक एसिड आ जाता है वहाँ पर को, और जो एसिडिक ग्रुप आकर के ज्वाइंट हो जाता है आपका COOH, और दूसरा क्या होता है आपका एमिनो ग्रुप आकर के क्या हो जाता है आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है. तो इस तरह से आपका एक नॉर्मल फॉर्मूला बनता है किसका, आपका एमिनो एसिड्स का. आप देख सकते हैं कि ये NH2 है आपका. ठीक है. ये एमिनो ग्रुप है आपका, ये आपका एसिडिक ग्रुप है. ठीक है. यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और देखो क्या होता है आपका इस कार्बन को, जिस कार्बन पे क्या होता है आपका एमिनो ग्रुप और आपका एसिडिक ग्रुप आकर के ज्वाइंट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आपका अल्फा कार्बन बोला जाता है. ठीक है. देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज द अल्फा एमिनो एसिड्स. इसीलिए इनको आपका अल्फा एमिनो एसिड्स भी बोला जाता है. एंड दे आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स. ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, आपका सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं आपके. ठीक है. अब आप लोग देख सकते हैं अल्फा कार्बन आल्सो बेयर अ हाइड्रोजन एंड अ वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज आर. ठीक है. दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ अ एमिनो एसिड. ये आपका एमिनो एसिड का एक आपका पूरा फॉर्मूला है. आप देख सकते हैं कि आपका कार्बन है, कार्बन पे एक साइड पे आपका एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे आपका एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक आपका हाइड्रोजन एटम भी क्या है आपका जुड़ा हुआ है. ठीक है. अब बात करते हैं आर की. आर क्या होता है आपका, दिस इज द ग्रुप ऑफ दिस इज द वेरिएबल ग्रुप. ठीक है. वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज आर, यानी कि ये जो होता है ये रिप्लेस होता रहता है. क्या रहेगा आपका, जब भी हम किसी एमिनो एसिड को देखेंगे तो बाकी का इतना फॉर्मूला हर एक एमिनो एसिड के लिए क्या होता है आपका सेम होता है आपका. बस जो ये आर फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका ग्रुप आपका चेंज होता रहेगा, और इसके चेंज होने से क्या होता रहेगा आपका डिफरेंट एमिनो एसिड्स क्या होते रहेंगे, आपके फॉर्म होते रहेंगे. ठीक है. तो यहाँ लिखा भी है आपका अल्फा कार्बन ऑल्सो बेयर अ हाइड्रोजन एंड अ वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज आर ग्रुप. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आपका सब्स्टिट्यूटेड होता है, आपका मीथेन का सब्स्टिट्यूटेड है आपका. ठीक है. सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है आपका. उसमें क्या है आपका, अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, C उसके चारों ओर आपका H क्या रहेंगे, आपके जुड़े रहते हैं. अब एक H तो वैसा का वैसा ही है, एक H रिप्लेस होकर के आपका क्या आ गया, आपका एमिनो ग्रुप आ गया. एक H रिप्लेस होकर के आपका ऑर्गेनिक क्या आ गया, आपका एसिडिक ग्रुप आ गया. ठीक है. अब देखो हाइड्रोजन एक वैसा का वैसा है. अब देखो जो चौथा आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होता है वो वेरिएबल नंबर ऑफ किससे, आपका फंक्शनल ग्रुप से आपका रिप्लेस होता है. तो इसको आपका क्या बोला जाता है, आपका आर बोला जाता है. आर के लिए यहाँ पर को साइड चेन ऑफ द एमिनो एसिड लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका चेंज होता रहेगा. ये इसके चेंज होने से आपका डिफरेंट क्या होंगे, आपके एमिनो एसिड्स क्या होंगे, आपके फॉर्म होंगे. अब देखो कैसे फॉर्म होते हैं. दस देयर आर द 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन. अब ठीक है, आपका मैंने पहले बताया था कि 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या रहते हैं, आपके प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. ये 3 आपका किसी भी एमिनो एसिड में चेंज नहीं होंगे, बस ये आपका जो आर है ये क्या होता रहेगा, आपका चेंज होता रहेगा. प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन विच ऑक्यूपाई द 4 डिफरेंट वैलेंसी पोजिशन. दीज आर द हाइड्रोजन. ठीक है. कार्बोक्सिल एमिनो एंड आर ग्रुप. ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये आपका एमिनो ग्रुप हो गया, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ये आपका आर ग्रुप हो गया. आर ग्रुप है वो आपका साइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स को क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप देयर आर द मैनी एमिनो एसिड्स. मैंने आपको बोला था कि ये आपका चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे ये चेंज होता रहेगा वैसे वैसे आपके डिफरेंट एमिनो एसिड्स क्या होते रहेंगे, आपके फॉर्म होते रहेंगे. बट आपको ये ध्यान में रखना है आपका कि केवल 20 टाइप के आपके एमिनो एसिड्स होते हैं. तो ये जो आपका आर ग्रुप होगा वो मेनली कितने टाइप का हो सकता है, आपका केवल 20 टाइप का हो सकता है, क्योंकि जो एमिनो एसिड्स आपका ह्यूमन बॉडी में या आपका लिविंग बॉडी ह्यूमन बॉडी में जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, आपके 20 टाइप के आपके एमिनो एसिड्स होते हैं. उन्हीं 20 टाइप के एमिनो एसिड्स के आपका डिफरेंट अरेंजमेंट से आपका डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है आपका. तो ये एक तरह से आपका प्रोटीन की यूनिट होती है. आपकी जो एमिनो एसिड्स होते हैं दे आर द यूनिट ऑफ द प्रोटीन. ठीक है. अब यहाँ लिखा है आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एमिनो एसिड इज गिवन बिलो एज. ठीक है. यहाँ पर कोई अल्फा एमिनो एसिड का आपका फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ. आपका एमिनो ग्रुप सेम रहेगा, आपका क्या रहेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप सेम रहेगा आपका. ठीक है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम रहेगा. अगर चेंज होगा तो ये आर आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये चेंज होता रहेगा. इसके चेंज होने से आपका डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, आपके डिफरेंट टाइप के आपके एमिनो एसिड्स क्या होंगे, आपके फॉर्म होंगे. डिफरेंट कहने का मतलब है ओनली 20 टाइप्स ऑफ द एमिनो एसिड विल बी देयर, क्योंकि आपका ह्यूमन बॉडी में आपका 20 से ज़्यादा एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द एमिनो ग्रुप एक्सेप्ट अ प्रोटोन वेर एज द कार्बोक्सिल ग्रुप डोनेट्स अ प्रोटोन. ऑब्वियसली जो आपका एमिनो एसिड है वो क्या करेगा, आपका
क्या कर सकता है आपका, एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन को। वो कह रहा है कि एमिनो ग्रुप आपका एक्सेप्ट अ प्रोटॉन वेयर एज द कार्बोक्सिल ग्रुप डोनेट्स अ प्रोटॉन, सो एन एमिनो एसिड कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। वो कह रहा है आपका ये आपका कैसा होता है, आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर कहने का मतलब है आपका ये आपका एसिड की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं एमिनो एसिड्स, और आपका बेस की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एसिड और बेस की तरह क्यों फंक्शन कर सकते हैं, उसका रीज़न यह है कि जो एमिनो ग्रुप होता है वो आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है वो आपका प्रोटीन को डोनेट कर सकता है। अगर ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा, और अगर आपका NH2 क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये आपका नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी कि एसिड और बेस दोनों की तरह फंक्शन करेगा आपका। द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनियस एमिनो एसिड्स कुड बी अ हाइड्रोजन, या आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, आपका हाइड्रोक्सिल मिथाइल भी हो सकता है। आप देखो क्या है आपका ये जो चेंज होते रहेंगे आर ग्रुप, इन आर ग्रुप के चेंज होने से क्या बनेगा आपका, डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे आपके एमिनो एसिड्स बनेंगे। सपोज करो अगर ये आर ग्रुप क्या है आपका H है, ठीक है, अगर ये आर ग्रुप क्या है आपका H है, मैं यहाँ पर को ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज करो ये C है, COOH, ठीक है, यहाँ पर को H है आपका, यहाँ पर को क्या आपका NH2 है। सपोज करो ये R आपका रिप्लेस होकर के यहाँ क्या आ जाता है आपका H आ जाता है। ठीक है, अगर ये आपका H आ जाएगा R को रिप्लेस करने के बाद, R को इसने H ने रिप्लेस किया, यहाँ पर को H आ गया, तो ये जो एमिनो एसिड बनेगा ये क्या बनता है आपका ग्लाइसिन। ठीक है, ये कौन सा एमिनो एसिड बनता है आपका, ये आपका ग्लाइसिन एमिनो एसिड क्या होगा आपका बनेगा आपका, यानी कि डिपेंड करता है आपका जो R आपका चेंज होता रहेगा, R के ऊपर क्या बनेगा आपका, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एमिनो एसिड्स क्या होंगे आपके फॉर्म होंगे। तो H आ गया तो H यानी कि क्या हो गया आपका ग्लाइसिन बन गया। अगर ये H की जगह आपका मिथाइल ग्रुप आता है, सपोज करो कि यहाँ पर को आपका CH3 आपका आकर के जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलेनिन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एलेनिन हो जाएगा, एलेनिन आपका एमिनो एसिड हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे क्या जुड़ता है आपका हाइड्रोक्सिल मिथाइल जुड़ता है, हाइड्रोक्सिल मिथाइल कहने का मतलब है कि CH2OH आकर के जुड़ेगा आपका इसकी जगह, तो इसकी जगह ये क्या बन जाएगा आपका सीरीन बन जाएगा, तभी क्या बनेगा आपका सीरीन बन जाएगा। ये तीन जो फॉर्मूले हैं ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, आपने अच्छे से इसको रीड करना है। तो ये दिया हुआ है आपका H आ गया आपका R की जगह, तो क्या बन गया आपका ग्लाइसिन बन गया। एंड इन दिस केस देयर इज अ CH3 कहने का मतलब हो गया क्या आपका मिथाइल ग्रुप आपका ऐड हो गया, देन इट इज द एलेनिन। ओके, एंड दिस वन इज द सीरीन। एंड सीरीन कैसे फॉर्म होगा आपका, व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द, हाइड्रोजन का आपका रिप्लेसमेंट होगा किससे आपका CH2OH, यानी कि क्या होगा हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप से क्या होगा आपका रिप्लेसमेंट होगा आपका R से, तो क्या बनेगा आपका सीरीन बनेगा। एंड दिस 3 एमिनो एसिड, इनके डायग्राम आपने क्या करना है अच्छे से लर्न करने, इनके फॉर्मूलाज भी लर्न करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे ये कितने टाइप के होते हैं आपके। वैसे तो आपको पता है कि 2 टाइप के तो होते ही हैं, एसिडिक होते हैं आपके, बेसिक होते हैं, क्योंकि क्या होता है आपका ये आपका हाइड्रोजन एटम को आयन को क्या कर सकते हैं आपका गेन भी कर सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन को ये आपका रिसीव भी कर सकते हैं और प्रोटॉन को आपका रिलीज भी कर सकते हैं। रिसीव कौन करता है आपका एमिनो ग्रुप, और रिलीज कौन करता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। तो उसी के बेसिस पे ये क्या हो सकते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं, द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एमिनो एसिड्स आर एसेंशियल ड्यू टू द एमिनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। आर फंक्शनल ग्रुप होता है, ये मैंने आपको पता है, ये आपका चेंज होता रहता है आपका, जिसकी वजह से 20 एमिनो एसिड्स क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एमिनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द एमिनो एसिड्स आर द कैटेगराइज इन द फॉलोइंग स्टेप्स। वो कह रहा है आपका कि एमिनो ग्रुप कितने प्रेजेंट है, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, यानी कि एसिडिक ग्रुप कितने प्रेजेंट है, आपके बेसिक ग्रुप कितने प्रेजेंट है। इसके बेसिस पे आपके एमिनो एसिड्स क्या होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका एसिडिक एमिनो एसिड्स। ठीक है, पहला क्या होगा आपका एसिडिक एमिनो एसिड से आपका, तो ऑब्वियसली इसमें 2 क्या होंगे आपके कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे और एक क्या होगा आपका एमिनो ग्रुप होगा, यानी कि ऐसे एमिनो एसिड जिनमें आपका एक सिंगल एमिनो ग्रुप होगा, आपका एमिनो ग्रुप 1 होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप कितने होंगे आपके 2 होंगे पर मॉलिक्यूल, उनको क्या बोला जाता है आपका एसिडिक एमिनो एसिड बोला जाएगा। कैसे हो गया, देखो यहाँ पर कोई ग्लूटानिक एसिड दिया है आपका, एस्पार्टिक एसिड दिया है, तो इनमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं और एक क्या होता है आपका एमिनो ग्रुप होता है, तो ये आपका एसिडिक एमिनो एसिड्स हो गया। दूसरा है आपका बेसिक एमिनो एसिड्स। बेसिक एमिनो एसिड्स क्या होते हैं आपके, दीज कंटेन 2 एमिनो ग्रुप, उल्टा हो जाएगा आपका, इनमें 2 एमिनो ग्रुप होंगे और आपका एक क्या होगा आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा पर मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका आर्गिनिन, लाइसिन एंड हिस्टीडीन। कौन हो गया आपका आर्गिनिन, लाइसिन एंड हिस्टीडीन हो गया। नेक्स्ट है आपका नेचुरल एमिनो एसिड्स। नेचुरल कहने का मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे नंबर में, यानी कि इनमें जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें एक एमिनो ग्रुप होगा और एक क्या होगा आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा आपका। ठीक है, जैसे मैथ्योनिन हो गया आपका, आइसोल्यूसिन हो गया आपका, सीरीन हो गया, अभी हम सीरीन पढ़ के आए थे। ठीक है, और उसके बाद है आपका एस्पार्जिनिन, ग्लूटामाइन एंड प्रोलाइन। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, इनको आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक एमिनो एसिड। कभी कभी क्या होता है आपका जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें से क्या निकलता है आपका एक
एक स्मेल निकलती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, आपका स्मेल क्यों निकलेगी आपका, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी उनके साइड चेन में। जो आर आपका आर पे जो साइड चेन बनती है उस पर आपका क्या होगा, आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट रहेगी आपकी। ये एरोमेटिक रिंग की प्रेजेंस की वजह से ये क्या हो जाते हैं, आपके एरोमेटिक हो जाते हैं नेचर में, ठीक है। इनके इसके लिए एग्जांपल हो गया आपका फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन हो गया आपका, ट्रायोसिन हो गया आपका, ट्रिप्टोफैन हो गया। तो ये तीन क्या हो गया, आपके एरोमेटिक हो गए। तो आपको इनको लर्न करना है कि एसिडिक का एग्जाम्पल है आपका ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक का एग्जाम्पल है आपका क्या है, आपका आर्गिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। उसके बाद आपका नेचुरल एमिनो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हैं। न्यूट्रल आपको ऑब्वियसली पता है कि क्या होगा, आपका सेम नंबर होंगे आपके, इसमें क्या सेम नंबर होंगे आपके एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के। तो इसमें क्या आपका मैथ्योनिन हो गया, आपका आइसोल्यूसिन हो गया, आपका सीरीन हो गया, थ्योनिन हो गया आपका, थ्योनिन हो गया आपका, सिस्टिडीन हो गया आपका, ग्लाइसिन हो गया आपका, एलेनिन हो गया, ठीक है, वैलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, एस्पार्जिनिन हो गया आपका, ग्लूटामाइन हो गया और प्रोलाइन हो गया। उसके बाद आते हैं आपके एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा, आपका साइड चेन में आपका एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट रहेगी आपकी। इसमें आपका फिनाइल एलानिन और आपका ट्रायोसिन और आपका ट्रिप्टोफैन इसके एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन किसकी वजह से बनते हैं आपका, ये एक आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, आपका एमिनो एसिड्स का। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ज्यूटर आयन क्या होते हैं इसको देख लेते हैं एक बार। सो ज्यूटर आयन, ठीक है, ज्यूटर आयन क्या आपका, देखिए ज्यूटर आयन फॉर्मेशन इज अनदर पिक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ द एमिनो एसिड। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी एमिनो एसिड की आपका पिक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है आपकी। इट इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका एक न्यूट्रल पोजिशन आपकी फॉर्म होगी। हैविंग द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ द NH2 एंड द COOH, यानी कि इनके पास क्या होता है, आपका आयोनाइजेबल नेचर होता है आपका NH2 का और COOH का, इन ग्रुप का। हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ द एमिनो एसिड चेंजेस वेरिएबली, ठीक है। तो डिफरेंट जो आपके pH सॉल्यूशंस होंगे उसमें ये डिफरेंट टाइप से क्या होता है, आपका चेंज होते रहते हैं आपके, ठीक है। यहाँ दिखा रखा है आपका फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म है, यानी कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर को क्या है आपका, ये ज्यूटर आयन आप देख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी और आपका नेगेटिव चार्ज भी है। और ये आपका क्या है, आपका डी प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गई। डी प्रोटोनेटेड फॉर्म आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी कि एक हाइड्रोजन क्या कर दिया गया आपका इसमें से जब एक आपका हाइड्रोजन रिलीज कर दिया जाएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नॉर्मल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर को नेगेटिव चार्ज रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज था, इसमें से एक हाइड्रोजन आयन आपका क्या हो गया, आपका गेन कर लिया गया। तो आपका क्या बन गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना। अब एक निकाल दिया जाएगा तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म हो गई। तो ये हो गया आपका ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एमिनो एसिड्स। तो आज का ये हमारा टॉपिक एमिनो एसिड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका लिपिड्स के बारे में।